अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा प्रोग्राम जश्न आज़ादी 14 अगस्त के सिलसिले में आज के दिन पाकिस्तान को हम सबको आज़ादी नसीब हुई थी। ये दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ा अहम है। इस दिन के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे वडेरों ने, हमारे जो है ना बुज़ुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सी जो है ना उन्होंने मुश्किलात फेस की हैं और उन मुश्किलात फेस करने के बाद हमें ये एक अर्ज़ वतन मिला है। इस अर्ज़ वतन की कदर अगर आप पूछना चाहो तो आप 47 में जाओ, जब वहाँ हमारे आबाओ अजदाद ने मेहनतें की हैं, वहाँ पर जब उन्होंने अपना सारा कुछ चलता कारोबार, ज़मीनें, जायदादें और अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान में हिजरत की, सारा कुछ उन्होंने अपना छोड़ दिया। वो एक वाक़या है नई दिल्ली से, वो एक बुजुर्ग एक वाक़या बता रहे थे, नई दिल्ली से 5 ट्रेनें पाकिस्तान के लिए रवाना हुई। पहली 4 ट्रेनें जो पाकिस्तान के लिए रवाना हुई थी, उनमें से पहली 4 ट्रेनों में से एक शख्स भी पाकिस्तान सलामत नहीं पहुंचा था और आखिरी ट्रेन जो आई थी ना, उसमें से कुछ लोग सही सलामत पाकिस्तान पहुंचे थे। उस वक़्त इतना जुल्म, सितम और बर्बरियत हो रही थी, दरियाओं में और ये नहरों में पानी की जगह खून बह रहा था। इसलिए पाकिस्तान की कदर अगर हम पूछना चाहें तो 47 में जाएं, कोई आपका कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा अगर हयात हो तो उससे पूछें कि पाकिस्तान की कदर क्या है, पाकिस्तान को हासिल करने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान किस मकसद के लिए हासिल किया और आज पाकिस्तान कहाँ मौजूद है। आज पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हमने हासिल किया, क्या वाकई हमें वो मकसद, हम उस मकसद पे अमल पैरा हैं। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर हासिल हुआ। पाकिस्तान पहला एक मुल्क है जो मजहबी बुनियाद पर, कलमे की बुनियाद पर हासिल हुआ। दूसरा एक मुल्क है इसराइल, जो अपने जो है ना कलमे की बुनियाद पर, अपने मजहब की बुनियाद पर आजाद हुआ। वो भी आजाद हुआ अपने मजहब की बुनियाद पर, हम भी अपने मजहब की बुनियाद पर आजाद हुए। आज देखें कि हम अपने मजहब पर कितने अमल पै रहे हैं। जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान आजाद किया, कितना का हम उस पर अमल पै रहा है, कितना हमने वो अचीव किया है। और अपने जो है ना दुश्मन मुल्क, यहूदी मुल्क इसराइल को भी देखे तो वो कितने तक वो दो कर रहा है अपने जो है ना मिशन के लिए, अपने मकसद के लिए। उसका मकसद क्या है कि वो अपना ग्रेटर इसराइल बनाए। और हमारा मकसद क्या था कि हम दीन और इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, दीन और इस्लाम के मुताबिक अपना जो है ना रहन सहन, अपने जो है ना सारा कुछ यहाँ पर जिंदगी गुजारे। और आज हमारा मकसद क्या है, पाकिस्तान आजाद हुए को इतना अरसा हो गया है कि पाकिस्तान, आज हमें नौजवानों को तो ये जरूरत महसूस हो रही है कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए आजाद हुआ था, वो मकसद हमें हासिल अभी तक भी नहीं हुआ। पाकिस्तान हमारे बनाने वाले आबाओ अजदाद ने, बुजुर्गों ने इतनी मेहनत करके आजाद किया, लेकिन हमने उसकी लाज नहीं रखी, लेकिन हमने उनके मिशन पर अमल पैरा हम नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं हुए, जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान आजाद किया था। आज पाकिस्तान एक हम देखें तो उस सीमत में नहीं जा रहा जिस मकसद के लिए हमने आजाद किया था। एक मखसूस टोला है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत है, एक मखसूस जो है ना गिरोह पाकिस्तान पर मुसल्लत है, जो अपने जो है ना ख्वाहिशात, अपने जो है ना अपने सारे मिशन को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जिस मकसद के लिए आजाद हुआ था वो नहीं। सन 47 की जो हिजरत थी, दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी हिजरत थी। उसके बाद आज जो पाकिस्तान का नौजवान है, जो पाकिस्तान में सुनहरी मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान को आजाद किया था, आज जो हमारा नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, समझदार नौजवान है, जिसने 16-16, 20-20 साल तालीम में गुजारे अपने सुनहरे मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। आज 47 के बाद सबसे बड़ी हिजरत पाकिस्तान से हो रही है। नौजवान, हुनरमंद, पढ़े लिखे नौजवान बाहर जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में। ये क्या वजह है, क्यों जा रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? पढ़े लिखे नौजवानों के लिए यहाँ रोजगार नहीं है, उनको अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। क्या वजह है, हमसे क्या गलती हुई, क्या कुताही हुई कि आज ये कुछ देखना पड़ा है? सबसे 47 के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो हिजरत है वो अब हो रही है। जो पाकिस्तान से लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं अपने रोजगार के सिलसिले में, वो क्या वजह है कि लोग डंकियां लगाने पे मजबूर हैं। वो दरियाओं में, बियाबानों में, खुले आसमानों में वो हिजरत करते हैं। क्यों करते हैं? वो अपना बावजदाद छोड़ के 300-300, 400-400 बंदा दरिया बुर्द, समंदर बुर्द हो जाता है, वो रोजी के सिलसिले में निकले होते हैं। पाकिस्तान में क्यों हमारा जो है ना ये रोजगार नहीं है? क्यों जो हमारा जो मकसद था हम क्यों अचीव नहीं कर सके? हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये फिक्र करनी चाहिए कि
कि क्या वजह हुई कि हमने पाकिस्तान तो आजाद कर लिया, पाकिस्तान एक खित्ता एक टुकड़ा तो ले लिया, लेकिन उसका मकसद हमें पूरा अभी तक नहीं हुआ। उसकी क्या वजह है? पाकिस्तान के पास क्या नहीं है? पाकिस्तान के एक खूबसूरत मुल्क है, तेल के जखायर पाकिस्तान के पास है, गैस के जखायर पाकिस्तान के पास है, कोयले के जखायर पाकिस्तान के पास है, इसके अलावा संगे मरमर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास क्या नहीं है जो वो दूसरे मुल्कों के पास है? पाकिस्तान के पास सब कुछ है। अगर नहीं है तो एक चीज नहीं है, यहाँ पर लीडरशिप नहीं है, यहाँ पर एक लीडरशिप नहीं है, यहाँ कोई रहनुमा नहीं है, यहाँ कोई लीडर नहीं है जो पाकिस्तान को चलाए, उसको सही सीमत में लेके जाए, उसको जो है ना मिशन को कंप्लीट करे। सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप का फुकदान है। इसलिए अब मैं नौजवानों को ये पैगाम देता हूँ कि कब तक हम यही ऐसे ही गुजारेंगे? पाकिस्तान हमारे जो आबाओ अजदाद से हमने उनकी लाशों से जो है ना गुजर कर, उन्होंने अपने लाशों से गुजर कर ये पाकिस्तान हमें दिया। इतनी जो है ना औरतों की असमत धरे हुए, लाखों मुसलमान शहीद हुए, लाखों जो है ना दर बदर हो गए। कुछ खानदान वहां है, कुछ खानदान यहाँ है। लोग अपने प्यारों के लिए जो है ना उधर है, कोई इधर है, तरस रहे हैं। हमने फिर भी इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी हमने अगर पाकिस्तान में रहकर अपना मकसद पूरा नहीं किया, हमने इसको इग्नोर कर दिया, तो फिर हमने हमारे जदाद इतनी कुर्बानियां दी, हमने उनकी लाज नहीं रखी। पाकिस्तान के बनने के बाद बजाय कि हमने कुछ अपनी तरक्की की होती, मुशीयत को मजबूत किया होता, अपने आप को बढ़ाया होता, तो ये क्या वजह है कि ये सारा है? बांग्लादेश हमारा साथ तो था, वो आजाद हो गया है। कारगिल की चोटियां हमसे खत्म हो गई है, और हमारे सियालकोट के 650 प्लस देहात आज हमारे इंडिया के पास है। गिलगित का 250 किलोमीटर अंदर तक इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। हमने क्या अचीव किया है? हमने कैसे हिफाजत की है? जो हमारे अजदाद हमारे पास जो ये अमानत छोड़ के गए थे, हमने इसकी कैसे हिफाजत किया है? क्या हिफाजत किया? एक वोट की पर्ची है जो हम अमानत समझ कर देते हैं, उसे भी चेंज कर दिया जाता है, वो भी हमारी सही जहां पर हम डालते हैं वहां नहीं निकलती। आज हम इस मकाम पर कैसे पहुंचे हैं? इसमें हमारी बहुत सी कमजोरियां हैं, जिसके लिए मैं नौजवानों को पैगाम देता हूँ। ये पाकिस्तान एक नेमत से कम नहीं है। ये पाकिस्तान, ये खित्ता, ये जमीन का टुकड़ा जस्ट सिर्फ टुकड़ा नहीं है। ये एक मकसद के लिए हासिल किया गया था। जिस मकसद के लिए हासिल किया था वो बहुत बड़ा मकसद है। वो उसका मकसद दीन इस्लाम है, इस्लाम की पैरवी है, मुस्लिम उम्मा की जो है ना रहनुमाई है, मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप है। हमारे पास हर चीज है, हम एटमी ताकत है। एटमी ताकत होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि कोई हमारे मुसलमान मुल्कों की रहनुमाई करे, कोई लीडरशिप करे। क्यों? हमारे अंदर यह एबिलिटी क्यों नहीं है? हमारे अंदर एक कैपेसिटी क्यों नहीं है कि हम खुद लीडरशिप करें? हमारे साथ कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हमारे साथ फलस्तीन में हमारे बहन भाई लाखों जो है ना कट रहे हैं, मर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। बयानबाजी की हद तक है। आज हम इस नौबत तक क्यों आए हैं? हम एटमी ताकत है, एटमी ताकत होने के बावजूद आज हम इस जो है ना हमारे बजट में 52% बजट हमारा सिर्फ सूद की अदायगी में गया। हम किसके लिए काम कर रहे हैं दिन रात? हम जो टैक्स दे रहे हैं कहाँ जा रहा है? या IMF के पास जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा 100% हम जो है ना सूद देंगे उसको। हम तो 25 करोड़ आवाम तो गुलाम बन गए, तो दिन रात सुबह से लेकर शाम तक काम करे, और उसका 52% जो है ना 52% IMF को चला जाए, अंग्रेज को चला जाए, तागूती कोतों को चला जाए। ये आज पाकिस्तान हमने इस नहज तक कैसे पहुंचाया है? हमें जरा गौर फिक्र करने चाहिए, और इस अर्ज वतन की हिफाजत के लिए हमें सोचना चाहिए, जद्दोजहद करना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। यूथ के तहसील के सदर महमूद रहमानी